तो हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं त्रेतायुगीन श्री महादेव जी के मंदिर में और यहाँ पर बहुत सी किंवदंतियाँ भी प्रचलित है। उन सभी के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। पहले आप संपूर्ण मंदिर के दर्शन कीजिए। तो ये बाबा वीरभद्र जी हैं और ये यहाँ पर विराजमान है बाबा वीरभद्र जी। और अब हम आपको धीरे धीरे संपूर्ण जानकारी देंगे। यहाँ पर एक शिलाखंड मौजूद है जिस पर कुछ जानकारियाँ अंकित की गई है। हालांकि ये लिपि हमें समझ में नहीं आ रही है और ये लिपि लगभग ब्राह्मी लिपि हो सकती है। और यहाँ पर भी बाबा विराजमान है और ये शिव जी के बेहद प्रिय श्री नंदी महाराज है। और आप नंदी महाराज की नक्काशी देख सकते हैं। और ये उनकी ये नक्काशी देखिए, ये नक्काशी श्री नंदी महाराज की। नंदी महाराज की छवि बहुत मनोरम है। और अब हम गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये अब हम बाबा के गर्भगृह में आ चुके हैं। और ये हमारे श्री चोमेश्वर महादेव जी विराजमान है यहाँ पर। और ये पुजारी जी बैठे हुए हैं और ये यहीं पर बाबा की सेवा में दिन रात प्रयत्न किए हुए हैं। और ये हमारे चोमेश्वर जी महादेव जी, इनके 4 मुख है और सभी मुखों के हम आपको एक एक करके सभी के दर्शन करवाएंगे। और पंडित जी आपको बताएंगे कि ये चारों मुख किस रूप में विराजमान है। पहले हम आपको सभी के महादेव जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, तो ये वाला मुख महादेव जी का है और ये वाला मुख विष्णु जी का मुख है ये। और 4 मुखों के चारों मुखों के अलग अलग प्रतीक है। और ये वाला मुख ब्रह्मा जी का है। ये मुख ब्रह्मा जी का है। और ये वाला मुख देवी आदिशक्ति माता पार्वती का मुख है। देखिए, और यहाँ पर गर्भगृह के पीछे माता आदिशक्ति विराजमान है। और माता आदिशक्ति का बिलनी भी बोला जाता है। इनका एक नाम बिलनी भी है। और यहाँ पर ये छोटी छोटी सी गुफाएं बनी हुई हैं और इन गुफाओं में आप आसानी से निकल सकते हैं। इतनी छोटी गुफा होने के बावजूद भी आप इनमें आसानी से निकल सकते हैं। यहाँ पर भी नक्काशियाँ की गई है। आप नक्काशी को आराम से आसानी से देख सकते हैं। बहुत शानदार और उत्कृष्ट कारीगरों द्वारा नक्काशी की गई है यहाँ पर। तो ये देखिए, इसमें से आसानी से निकल सकते हैं सभी। और यहाँ पर पंखे वंखे सब लगे हुए हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ये अग्र वाला मुख श्री महादेव जी का है। ये महादेव जी का है। और उसके इधर वाला मुख ब्रह्मा जी का और उधर विष्णु जी का और उधर माता पार्वती जी का मुख है। तो चलिए अब हम आपको इस मंदिर के निर्माण की संपूर्ण जानकारी देते हैं कि इसका निर्माण कब कैसे हुआ, ये मंदिर यहाँ पर कैसे स्थापित हुआ। तो यहाँ पे ये हवन बना हुआ है जिसे आड़ोती भाषा में धूणा भी बोला जाता है। ये हवन बना हुआ है। बाहर एक कुंड का भी निर्माण है। बहुत कुंड बना हुआ है बड़ा वाला। और ये देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ की नक्काशी, मंदिर की नक्काशी बहुत, ये देखिए कलाकारी। देखिए आप कलाकारी को बहुत नज़दीक से, बहुत शानदार कलाकारी की गई है। और अब हम आपको यहाँ पर एक अद्भुत कलाकारी के दर्शन कराएंगे। देखिए कितनी अद्भुत और शानदार कलाकारी की गई है यहाँ पर।
ये मंदिर ज़्यादा बड़ा नहीं है पर लगभग बहुत अच्छा है और शानदार बना हुआ है मंदिर, ये देखिए। और इधर ये पेड़ वेड़ लगे हुए हैं। तो अब हम कुछ यहाँ की जनश्रुतियाँ और किंवदंतियों के बारे में आपको बताएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर महादेव जी कहाँ से आए इसकी हम जानकारी देंगे। तो त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में श्री राजा राम के राज्याभिषेक के समय सभी देवता और श्री विभीषण जी भी राज्याभिषेक के समय सभा में पधारे हुए थे और महादेव जी और हनुमान जी के बीच में वार्तालाप चल रहा था कि हम पृथ्वी का भ्रमण करते हैं। तो उन्होंने विभीषण जी ने इस बात को सुन लिया। तो उन्होंने महादेव जी से आग्रह किया कि मैं आपको इस मृत्युलोक अर्थात किस पृथ्वी के भ्रमण करवाता हूँ। महादेव जी ने उनके आग्रह को मान लिया, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि आप मुझे जहाँ कहीं भी पृथ्वी स्पर्श कर जाएगी तो मैं वहीं पर रह जाऊँगा, वहीं पर मैं निवासित हो जाऊँगा। तो एक और अलग है कि जब रावण का वध हो गया तो विभीषण जी ने भी महादेव जी को अपना गुरु मान लिया और उन्होंने गुरु दक्षिणा के फलस्वरूप महादेव जी को पृथ्वी के भ्रमण कराने की इच्छा जताई। तो महादेव जी ने एक शर्त रखी और उसी शर्त के मुताबिक हम आपको आगे कहानी बताते हैं कि तो इसलिए विभीषण जी ने एक कावड़ का निर्माण किया और कावड़ लगभग 24 किलोमीटर लंबी थी। उन्होंने अपने कंधे पर उस कावड़ को रखा और 24 किलोमीटर लंबी थी। तो आगे के भाग में श्री महादेव जी और पीछे हनुमान जी महाराज को विराजमान किया और पृथ्वी भ्रमण के लिए निकल चुके। और अंततः केतुन में आकर विभीषण जी रुके और थकने के कारण यहाँ पर उनकी कावड़ का हिस्सा 4/4 में नीचे पृथ्वी को छू गया। तो जिस कारण महादेव जी यहीं विराजमान हो गए और जो पीछे दूसरे पलड़े में श्री हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे वो रंगबाड़ी कोटा में विराजमान हो गए। और उसी प्रकार ठीक केतुन में विभीषण जी विराजमान हो गए और ये विश्व का एकमात्र मंदिर है केतुन में विभीषण जी का। इसके अलावा पूरे विश्व में कहाँ भी विभीषण जी का मंदिर नहीं है। तो इनकी इस कहानी से ये है कि जो कावड़ है लगभग केतुन से यहाँ की दूरी लगभग समान है 12 किलोमीटर और ठीक वैसे ही केतुन से रंगबाड़ी वाले हनुमान जी की दूरी भी लगभग समान है। तो एक तो ये किंवदंतियाँ प्रचलित है जनश्रुतियाँ त्रेतायुगीन। और उसके बाद में यहाँ पर महादेव जी विराजमान हो गए। फिर कुछ वर्षों बाद ही बहुत सारे वर्ष बीतने के बाद एक और अलग किंवदंती है कि इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। ये तो हमने ये जानकारी दी है कि ये महादेव जी यहाँ पर कैसे आए। अब इस मंदिर का निर्माण कैसे हुआ। तो एक मंदसौर के सोलंकी राजा थे जिनकी पत्नी को जिनके कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। तो उन्होंने किसी पुजारी या किसी के कहने पर यहाँ आए और वो यहाँ पर आकर उन्होंने महादेव जी की आराधना की और फलस्वरूप उन्हें एक ही वर्ष के अंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो उन्होंने यहाँ पर ये भव्य मंदिर का निर्माण उन्हीं द्वारा किया हुआ है यहाँ पर मंदिर का निर्माण। और जो कावड़ के बारे में हमने बताया था वो कावड़ नीचे रखी हुई है जिसमें बाबा की मूर्ति आई थी। और तो उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया और अभी भी ये मंदिर उन्हीं के संरक्षण में है। अभी इस मंदिर को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत है और ये संरक्षित किया हुआ मंदिर है। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के अंतर्गत इसे संरक्षण प्रदान किया गया है। और यहाँ के आसपास के 1 किलोमीटर लगभग 500 मीटर के एरिया में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है। सभी स्थलों को उसी प्रकार से रखा गया है जैसे ये पहले मौजूद थे। तो ये 2 जानकारियाँ हैं। और हम आपको एक और जानकारी देंगे कि ये जो वटवृक्ष ये पेड़ नज़र आ रहा है आपको, इस पेड़ के बारे में भी एक किंवदंती प्रचलित है और इस किंवदंती को हम आपको बाद में बताएंगे अपने अगले वीडियो में। और
अभी यहाँ महाशिवरात्रि पर्व पर यहाँ भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसे सोरती के नाम से जाना जाता है। तो उस मेले का आयोजन में हम यहाँ पर अवश्य आएंगे और आपको दोबारा से बाबा के दोबारा से दर्शन करवाएंगे अच्छे से। तो ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।